अब एक और मुद्दा आपको हम बताते हैं। आपने गाना तो सुना होगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। झारखंड के एक सीओ साहब हैं जो ऐसा ही करते हैं। वो है नोवामुंडी सीओ सुनील चंद्रा। सीओ साहब की अपनी मर्जी चलती है। नोवामुंडी में जो सीओ साहब कहते हैं बस वही होता है, जिस कारण वो कई बार तो विवाद में भी रहते हैं। और तमाम विवादों के बावजूद आप उनकी पकड़ देखिए कि सीओ साहब ट्रांसफर भी रुकवा लेते हैं। अब एक और विवाद सीओ साहब के साथ जुड़ रहा है। क्या है यह विवाद, इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। खाता न बही, सीओ साहब जो बोले वही सही। क्या आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नोवामुंडी सीओ साहब की। जिन गाड़ियों को हम आपको दिखा रहे हैं, असल में वो गाड़ियां सीओ साहब ने इस आरोप में जब्त की हैं कि इनमें अवैध गिट्टी और चिप्स लदा था। अब समझिए हुआ क्या। 12 जून को अंचल कार्यालय से नोवामुंडी थाने में एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी में 25 हाईवा में अवैध गिट्टी और चिप्स लदे होने की बात कही गई। सीओ साहब इन 25 गाड़ियों को जब्त कर लेते हैं। सूचना पर थाना प्रभारी साहब भी पहुंचते हैं, लेकिन वहां मात्र 2 गाड़ियां नजर आती हैं। कहा जाता है कि बाकी गाड़ियां फरार हो गई। दूसरे दिन थाने में 2 और गाड़ियों को लाया जाता है। इनमें से 3 गाड़ियां लोड होती हैं, एक खाली रहती है। अब अंचल अधिकारी ने अपनी चिट्ठी में जिन गाड़ियों को जब्त किया, उनमें से एक गाड़ी का नंबर एक मोटरसाइकिल का है। तो क्या एक मोटरसाइकिल में भी गिट्टी बालू की तस्करी हो रही थी? 25 उन्होंने 25 गाड़ियों का एक लिस्ट दिया, ठीक है ना। उसमें और बताया कि जब वो सुबह में 6:30 बजे जांच करने के लिए निकले थे तो 4 हाईवा को वो रोके थे, जिसमें कि गिट्टी लोड था। और 4 हाईवा को रोककर जब कागजात का जांच उनके द्वारा किया गया तो उसमें से किसी के पास कोई कागज नहीं पाया गया, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। और जब वो मुझे सूचित किए और जब हम लोग थाना से गए सारे वाहन को जब्त करने के लिए, तो वहाँ पे 2 ही वाहन खड़ी थी, जिसका विधिवत जब्ती सूची बनाकर वो मुझे सुपुर्द किए। बाकी 2 गाड़ी भाग चुके थे और 21 हाईवा जिनका वो नंबर दिए थे, जो उनके द्वारा बताया गया था कि रोड में खड़ा है और चालक फरार है। जब हम लोग गए तो रोड में एक भी गाड़ी नहीं थी, सब चालक जो है वो गाड़ी को लेकर फरार हो चुके थे। अगले दिन जब हम लोगों ने उस सूची के अनुसार, जिसमें प्राथमिकी हुआ है, उस सूची के अनुसार जब हम लोगों ने छापामारी किया तो 2 और वाहन जब्त किया है और थाना लाकर विधिवत जब्ती सूची बनाकर रखा गया है सुरक्षा। कुल कितनी गाड़ियों को लाया गया थाना अब तक? टोटल 4 गाड़ी को लाया गया है, जिसमें से 2 गाड़ी अंचल अधिकारी महोदय के द्वारा खुद जब्त किया गया था और बाकी 2 गाड़ी अनुसंधानकर्ता के द्वारा अगले दिन छापेमारी कर जब्त किया गया है। मामला सर ऐसा है कि जो है सीओ साहब का जो है स्टाफ गणेश लागुरी और उनका एक ड्राइवर सुबह से ही गाड़ियों सबका फ़ोटो खींच रहे थे। गैरेज में लगा हुआ गाड़ी सब है, फ़ोटो खींचे। तो हम लोग को जो है स्टाफ लोग के वजह से पता चला कि फ़ोटो खिंचाया है। तो हम लोग भी फिर पता कि कौन खींचा, क्या खींचा, तो पता चला सीओ साहब का आदेश है कि गाड़ी सबका फ़ोटो खींचा जाए। तो हम लोग का सर जो है सीओ साहब से मिलने का प्रयास किए, सीओ साहब मिले नहीं। क्या बात है, नहीं है, हाँ है। हम सोचे होगा कोई बात, बुलाएंगे। तो फिर दूसरा दिन हम लोग को पता चला मीडिया के माध्यम से कि हम लोग के गाड़ी के ऊपर में केस हो गया है। तो केस सर कैसे हो गया है सर? हम लोग का माल का पेपर है, कुछ गाड़ी में फ्लैश लोड है, केस कैसे क्या हो जाएगा? आप हमसे पेपर मांगते, पेपर देखते सर, हम मेरा जांच करते, हम सही हैं गलत हैं क्या हैं। मामला यही है कि शनिवार का रोज़ सीओ साहब का ड्राइवर और उनका ऑफिस स्टाफ और 2 होमगार्ड को लेकर फ़ोटो खींच रहे थे और जो भी खड़ी गाड़ियाँ थी फ़ोटो खींच के लेके गए और हम लोग सीओ साहब से मिलने का कोशिश किए, लेकिन
उनका वहाँ जो होमगार्ड के जवान रहते हैं उन्हें मिलने दिए। तो क्या सीओ साहब बदले की भावना से काम कर रहे हैं? इस कार्रवाई में थाने को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? जब्त वाहनों की जानकारी वाहन मालिकों को क्यों नहीं दी गई? तो आखिर आनन फानन में गाड़ियों को जब्त क्यों किया सीओ साहब? किरीबुरू से न्यूज़ 11 भारत के लिए करमवीर शर्मा की रिपोर्ट। इस मामले को समझिए कि इस मामले में है क्या। असल में कहा जा रहा है कि भाई सीओ साहब के जो 2 आदमी हैं वो गए, जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों की फोटो खींची और उसके बाद आरोप ये लगाया जा रहा है कि उन गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। कहा गया कि भाई इनमें अवैध बालू गिट्टी जो भी है सारी चीज़ें हैं। चलिए यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन सीओ साहब की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थाना को और थाने में उस चिट्ठी में 25 गाड़ियों की बात थी जिसमें उनके नंबर भी थे। अब उन 25 में से एक गाड़ी जो है वो मोटरसाइकिल थी। तो अब आप समझिए, जब थाना प्रभारी पहुंचते हैं तो वहां पर सिर्फ 2 गाड़ियां मिलती है। बताया जाता है कि बाकी गाड़ियां चली गई। थाना अपना काम करता है, थाना जो है बाकी गाड़ियों को ढूंढता है, लेकिन उसमें से 2 गाड़ियां और मिलती हैं। अब वाहन चालक की आप बात सुनिएगा तो वो बताते हैं, वाहन मालिक जो है कि क्या भाई इसमें तो फ्लाई ऐश लोड है, हमारी गाड़ियां खड़ी थी उसके बावजूद ऐसा किया गया। सवाल ये उठता है कि सीओ साहब ने इस छापेमारी अभियान को जब अंजाम दिया तो थाने को भरोसे में क्यों नहीं लिया? क्या थाने को साथ में लेना उचित नहीं समझा इन्होंने? पहली चीज। दूसरी चीज कि जो इन्होंने अपनी 25 गाड़ियों की लिस्ट भेजी थी उसमें एक नंबर है, वो नंबर मोटरसाइकिल का है। तो क्या मोटरसाइकिल में गिट्टी की तस्करी हो रही है? तीसरा सवाल जो है वो सीओ साहब के ट्रैक रिकॉर्ड से जुड़ा है कि भाई विवाद आपके साथ ही ऐसे क्यों होते हैं, ऐसे अजीबोगरीब विवाद। इससे पहले भी आपके खिलाफ एक चिट्ठी लिखी गई थी। हमारे साथ एक वाहन मालिक राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश जी, हम समझना चाहेंगे कि आपके गाड़ी को जब्त क्यों किया गया है? कहा जा रहा है कि उसमें अवैध गिट्टी लोड था, क्या ये सच है? नहीं सर, ये सच नहीं है, क्योंकि कागज का कोई जांच ही नहीं हुआ। गाड़ी पंप में गैरेज में खड़ी है तो आके एक बार पेपर मांगते हैं, जांच करते हैं क्या सच्चाई है, या तो आप उठा के डायरेक्ट थाना ले आते हैं, थाना उठा के हम लोग को बुलाते हैं, हम लोग पेपर शो करते हैं। कुछ भी नहीं किए हम लोग, जानकारी में पेपर अच्छा, आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा किया गया? क्या आपकी कोई दुश्मनी सीओ साहब से? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ भी पर्सनली मैटर कुछ भी नहीं है सर। ये सिर्फ जो है सर बुलाएं कि ठीक है, उनके स्टाफ जो है गणेश लागू बोले कि सर 11-12 बजे मिलेंगे, ऑफिस आएंगे। तो हम लोग चक्कर लगाते रहे, मगर सर बिजी थे कि क्या थे ये जानकारी नहीं है। अब तक आपकी गाड़ी जब्त थी है? जी सर। आपकी गाड़ी अभी कहाँ है? सर नौंडी में ही है। वो थाना प्रभारी जो बोले कि जमा कर देना आप लोग को जो है। हम लोग को तो बाद में पता चला ना हम लोग के ऊपर केस हो गया है। अब तक तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई आपके ऊपर केस हुआ क्यों है? हाँ, समझ में नहीं आ रहा सर। पेपर आप चेक कर लीजिए मेरा, फोल्डर है तो आप चेक करिए, चेक सही पा रहे हैं तो हमको छोड़ दीजिए। तो आप जो चेक किए हैं, चेक भी नहीं किए, आप डायरेक्ट FIR कर दिए मेरे ऊपर। चलिए राकेश जी, चलिए हम समझ गए बात को। चलिए तो भाई सीओ साहब आप बताइए कि इनकी गाड़ी आपने जब्त क्यों की है, आखिर इनका दोष क्या है? ये तो आपको समझाना पड़ेगा, आपका कर्तव्य है कि भाई आप इनको ये बात समझाएं। आखिर क्या दुश्मनी है इस गरीब से जो कि गाड़ियों को चला करके अपना पेट पालता है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। ये विवाद ऐसा है जिसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए और मैं निवेदन करता हूं चाईबासा के DC साहब से कि सर इस मामले में आपको संज्ञान में इस मामले को लेना चाहिए। लोग परेशान हैं वहां के, आखिर उनकी गाड़ियां जब्त क्यों की गई है उन्हें भी समझ में आना चाहिए। हम आप तक ये मामला जरूर लेकर के जाएंगे। अगर आप देख रहे हैं तो मामले को संज्ञान में लीजिए, वरना हमारे संवाददाता आप तक ये मामला जरूर लेकर के जाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।